हेलो बडीज़, आज हम लोग अपना नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं टेंस। इंग्लिश ग्रामर की बहुत शानदार तरीके से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश ग्रामर को इतना हलवा बना देंगे कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम बताते हैं, इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग करते हैं। पहला चैप्टर मैंने रखा है टेंस। टेंस इसलिए रखा है बेटा कि टेंस से बहुत सारे चैप्टर रिलेटेड हैं। एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, ट्रांसलेशन का पेपर है तो ट्रांसलेशन खुद ही क्यों ना हो, इसलिए मैंने टेंस को रखा है कि इसका पहले अगर बेस बन जाएगा तो हमारे काफ़ी चैप्टर्स ईजी हो जाएंगे। चलिए अब कोई बता सकता है कि टेंस मीन्स क्या होता है? तो टेंस मीन्स होता है बेटा टाइम ऑफ एक्शन। टेंस मीन्स होता है टाइम, एक्चुअली अभी का टाइम हो, बाद का टाइम हो, आने वाला टाइम हो, तो टेंस का मतलब ही होता है टाइम। तो टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब कोई भी पूछेगा टेंस क्या है तो बस आपको तुरंत बोल देना है टाइम, चाहे वो टुडे का टाइम हो, यस्टरडे का टाइम हो, टुमारो का टाइम हो। अब टेंस को भी 3 पार्ट में बेटा डिवाइड किया गया है। टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, देन फ्यूचर टेंस। कौन कौन से टेंस? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज हम लोग क्या कवर करेंगे? आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को कवर करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। इनके भी बेटा 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक एक करके पढ़ेंगे। हम बच्चे नहीं हैं जो हम एक बार सीक्वेंस लिख दें कौन कौन से पार्ट हैं। हमने मेन जो था वो आपको लिख के दिखा दिया है। अब हम लोग हाई लेवल में आ चुके हैं तो हम लोग के दिमाग में इतना सब कुछ बन चुका है, बस हमें मोटा मोटा सा ही जानना है और चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल क्लियर करना है। प्रेजेंट टेंस को हम लोग सिंपल टेंस भी कहते हैं। अगर कोई भी कहीं पे भी लिखा हो तो आप प्लीज़ कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करेगा। अब हम लोग समझते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है बेटा, तो अब हम लोग छोटे बच्चे नहीं हैं कि ऐसे बताएं ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बिल्कुल भी ऐसे नहीं बताएंगे और हमें लगता है हम जूनियर, सीनियर या छोटी प्राइमरी क्लासेस में भी ऐसे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बड़े में जब हमें ऐसे समझ नहीं आता तो बिल्कुल से हमारा भ्रम ही टूट जाता है कि भाई ता है, ती है, ते है क्यों पढ़ाया गया हमें। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें अब ये जानना है, इसमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूमती, ये सत्य है, हमेशा सच रहेगा। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ बातें होती हैं वो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती हैं। नेक्स्ट क्या है? हमारा जो शेड्यूल होता है डेली का, रूटीन होता है डेली का। जैसे द क्लास स्टार्ट्स एस 2 PM डेली, जो क्लास है वो स्टार्ट होती है 2 PM में डेली में। तो डेली में बेटा वो 2 PM में स्टार्ट होती है क्लास, वो हमारा शेड्यूल है। हम डेली अगर पूजा करने जाते हैं, अगर हमारा एक टाइम है तो हमारा डेली अगर टाइम है वो रूटीन है। तो अब हम ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे क्या मतलब ये भी होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ रूटीन में कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, शेड्यूल वाइज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब थर्ड क्या है? हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी हैबिट होती है। जैसे आई वेकअप एट 6 AM एवरी डे। एवरी डे मतलब एवरी डे ही बता रहा है कि भाई हमारा टाइम जो है हैबिचुअल हो चुका है कि मैं डेली 6 बजे उठती हूँ, मैं डेली ये चीज़ करती हूँ, मैं डेली वॉक पे जाती हूँ। तो जो हैबिचुअल एक्शन होगा बेटा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पहचान होती है। तो हमें ये पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बेटा बेस फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म बोलते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES ऐड करते हैं, ये तो पता है। आई, वी, यू, दे हमारे प्लूरल में आते हैं, ही, सी, इट हमारे सिंगुलर में आते हैं। अभी तक कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी फॉर्म्स होती हैं वो ओनली 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि हमें बताया गया है। जैसे हमें पता चला है भाई वैसे ही तो पढ़ेंगे। हमें पढ़ा था हमारी गो होती फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती सेकेंड एंड थर्ड होती गॉन। बट आज हम लोग ING और ES वाली फॉर्म भी लेके चल रहे हैं। फोर्थ फॉर्म होती गोइंग, ING ऐड करते हैं उसमें, और फिफ्थ फॉर्म में S या ES ऐड करते हैं वर्ब के साथ।
आई होप आपको इतना क्लियरिटी से जो मैंने लिखा हुआ है नोट्स में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ये चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल मैंने लिस्ट निकाला है, जिससे कि आपको एक एक्चुअल मतलब अगर रिवीजन करना हो तो बहुत क्विक रिवीजन आप कर सकते हो टेंस का। इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स निकाले हैं कि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब आगे हम देखते हैं। वर्ड्स हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। देखिए हमारे पेपर में हमें कभी कभी कुछ भी समझ में नहीं आता है, इतना ज़्यादा हमें मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग नर्वस फील करते हैं, इसलिए हमें कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं जो जनरली पेपर में यही वर्ड्स आपको दिख जाएंगे और आप तुरंत कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, और तुरंत ये वर्ड्स अगर दिखे तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है और मुझे एस और यस लगाना है। ठीक है, चलिए हम उनको बार बार रिपीट करते हैं। जैसे डेली, 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 एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी नाइट, एवरी आफ्टरनून, एवरी इवनिंग, एवरी डे, मंडे, एवरी वीक, रेगुलरली, रेगुलरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, ऑफन, ऑलवेज। अभी ऑलवेज के साथ एक थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है तो मैं इसलिए स्टार बना दिया यहाँ पर। नेवर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली एंड सेल्डम। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको दिख जाते हैं क्वेश्चन में तो आपको बिना कुछ इधर उधर देखे आँख बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लेना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो क्वेश्चन है, शी इज़ हार्डली सिंगिंग इन एनी फैमिली फंक्शन। शी इज़ हार्डली सिंगिंग इन एनी फैमिली फंक्शन। तो इसमें बताइए एरर कहाँ पे है। आपने देख लिया है सेंटेंस में हार्डली लगा हुआ है, तो हमारे साथ इसमें तो कॉन्टिन्यूअस की आईएनजी वगैरह लगे हुआ है ना, तो हमें ऐसे ही सेंटेंस मिलेगा। हार्डली अगर आपको दिख गया है तो हार्डली की जगह हम कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, हम कोई भी टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सेप्ट करेंगे। तो सी क्यों फालतू में लगे हो भाई, सिंगिंग तुम भी क्यों फालतू में लगे हो भाई। जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही एक्सेप्ट करना है तो तुम यहाँ से जाओ और हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी इज़ हार्डली सिंग्स इन एनी फैमिली फंक्शन। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। मैं टिक्स हटा देती हूँ नेक्स्ट, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो इसलिए टिक्स हटा देती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन एंड हिज वाइफ यूजुअली वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ये मेरे हैंड नोट्स हैं इसलिए मैंने पहले से इसमें आंसर शो कर दिए, बट आपके समझने के लिए इनफ है, तो आप इसमें ये मत देखिए कि आंसर पहले से मेंशन है। ये मैं अभी समझा रही हूँ इसलिए आंसर्स हैं, जब प्रैक्टिस सेशन होगा तो उसमें आंसर्स नहीं होंगे। ओके बेटा, तो जो मोहन और उसकी वाइफ यूजुअली वेंट फॉर अ वॉक, वो हमेशा जाया करती थी इवनिंग में वॉक करने के लिए। यूजुअली आ चुका है, वेंट तुम्हारा कोई काम नहीं है, वेंट तुम आए ही क्यों जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के यहाँ पर लगना था। तो यूजुअली आ चुका है, हमने वेंट को काट दिया और हम क्या लगा देंगे, V1 की फॉर्म बेस फॉर्म अपनी गो। तो मोहन एंड हिज वाइफ यूजुअली गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेम बेटा यही पैटर्न पेपर में आता है, ये हम लोग को याद ही नहीं होते हैं क्योंकि हम लोग इधर उधर नोट्स, कॉपीज़, किताबें और बुकें इकट्ठे करने में इतने परेशान हो जाते हैं कि जो मेन चीज़ें होती हैं उन्हीं को खो देते हैं। अब आपके सामने जो मैंने क्लासेस चलाई हैं ये बिल्कुल गिस्ट है, अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिखा गोज़ टू स्कूल एवरी डे। शिखा एवरी डे मतलब डेली स्कूल जाती है, एवरी डे में दिख चुका है, गोज़ भी लगा है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अब हमने एक चीज़ अभी आपसे ऊपर बताई थी कि ऑलवेज़ के साथ हमारा भाई कोई एक एक्सेप्शन बन रहा था ऑलवेज़ के साथ। ऑलवेज़ वाली चीज़ को चलो क्लियर कर लेते हैं बेटा। ऑलवेज़ एक हैबिचुअल एक्शन है। ऑलवेज़ क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम सेंटेंस को रीड करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव दे रहा है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। अगर हमारा सेंटेंस बेटा नेगेटिव का सेंस दे रहा है, नेगेटिव का सेंस दे रहा है, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे रखेंगे। ठीक है,
अगर पॉजिटिव में सेंस दे रहा है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, अगर नेगेटिव में सेंस दे रहा है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। इज एनीथिंग डाउट? नो। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं, आगे आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना। हाँ, जैसे अभी हमने बोला आपसे कि अगर पॉजिटिव का सेंस दे रहा होगा तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे V1 S और ES। अगर डू और डस कब लगाते हैं? जब क्वेश्चन में नेगेटिव का सेंस आता है। जब क्वेश्चन में नेगेटिव आता है तो हम लोग डू और डस का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग नहीं लगाते डू और डस, नेगेटिव के लिए ही हमारा डू और डस है। पहला सेंटेंस है दीज स्टूडेंट इज़ ऑलवेज मेक अ नॉइज़। ये बच्चे हमेशा शोर मचा रहे हैं। तो सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है? अगर शोर मचा रहे हैं तो क्या सही है, अच्छा है शोर मचाना क्लास में? ये तो भाई नेगेटिव का सेंस दे रहा है। नेगेटिव का भाई क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। तो हमारा तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है, तो हम इसको चलो जल्दी जल्दी क्या बना लेंगे? कॉन्टीन्यूअस बना लेंगे। दीज स्टूडेंट इज़ ऑलवेज मेकिंग अ नॉइज़ कर लेंगे। अब हमारा ये सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट हो चुका है। मैं पहले यही बता रही थी आपको कि अगर पॉजिटिव सेंस देगा यू हैव टू अप्लाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव सेंस देगा आपको अप्लाई करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सा ही है रूल, सिंपल सा है रूल, आपको समझना है बस। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन सी इज़ ऑलवेज कमिंग टू द ऑफिस ऑन द टाइम। अगर ऑफिस जा रही है भाई टाइम से तो क्या नेगेटिव सेंस दे रही है? नहीं, ये तो पॉजिटिव सेंस दे रही है। तो भाई कॉन्टीन्यूअस में क्यों है ये टेंस? इसको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देते हैं। सी इस फालतू में लगा हुआ है, हटा दीजिए, बिल्कुल काटिए। ऑलवेज कमिंग क्यों होगा? कम्स होगा ना, तो कम्स लगाइए, कम्स लगा देंगे यहाँ पे टू द ऑफिस ऑन द टाइम। ओके, अभी आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। नेक्स्ट सेंटेंस है